हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज क्रैक्स कोर्स के इस महाकुंभ बैच में हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके कॉन्सेप्ट को करेंगे क्रिस्टल क्लियर, वो भी बेहद कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चा पार्टी, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफिनीशन देखते हैं कि डिफिनीशन इसकी क्या है। चलिए ध्यानपूर्वक देखते चलिए बच्चा पार्टी कि इसकी डिफिनीशन क्या है। तो बच्चा पार्टी, सच इक्वेशन in which present derivative of dependent variable with respect to independent variable is known as differential equation. फॉर एग्जाम्पल देखिए बच्चा पार्टी, तो फर्स्ट एग्जाम्पल में जैसे d2y अपॉन में dx2 प्लस x dy/dx प्लस sin x इक्वल टू 0। नंबर 2 d3y अपॉन में dx3 के पावर में 2 प्लस d2y अपॉन में dx2 का पावर 4 प्लस y इक्वल टू 0। तो इस टाइप के जिसमें y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसा इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स प्रेजेंट हों, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चा पार्टी, नेक्स्ट टॉपिक जो इसका है वो है आपको ऑर्डर और डिग्री जानना है, इसका ऑर्डर एंड डिग्री। तो ऑर्डर एंड डिग्री के लिए आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज़ याद रखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, अगर हम पहले की बात करें, फर्स्ट वाले की बात करें, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में देखें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पे ऑर्डर लिख लेते हैं ऑर्डर, और यहाँ पे उसकी डिग्री बता देंगे, ये सही रहेगा। तो बच्चा पार्टी, पहले वाले में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया गया है y को, तो इसमें एक बार किया गया है, इसमें 2 बार। d की पावर देखते हैं, d में पावर कितने है, 2, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका कितना है, 2, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2। अब बच्चा पार्टी यहाँ पे देखिए कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकेंड इक्वेशन में कौन सा है, यहाँ d की पावर, ये पावर नहीं देखना है बच्चा पार्टी, ए पावर नहीं देखना है, पावर देखना है किसका, d का, कि y को कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया गया है। यहाँ पे सिर्फ 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, यहाँ पे 3 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना होगा, 3, तो सेकेंड का ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। अब बच्चा पार्टी डिग्री भी देख लो, डिग्री क्या होता है, दी पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यही क्या कहलाता है, डिग्री। अब बच्चा पार्टी यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन था, d2, इसका पावर कितना है, 1, तो यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन था, d3, इसका पावर कितना है, 2, तो यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा, 2। ये गलती मत करना कि यहाँ मैक्सिमम पावर 4 है तो यहाँ 4 लिख दो, नहीं, आपको ये देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, वही उसकी क्या होगी, डिग्री। डिग्री के लिए एक नोट याद रखना है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में
in differential equation if dy by dx is secondary बोलने का मतलब क्या है बच्चा पार्टी, ध्यानपूर्वक देखिए। सेकेंडरी का मतलब होता है कि अगर dy बाई डी एक्स जो है कि साइन है और उसका एंगल बन गया, तो यहाँ प्राइमरी क्या है साइन फंक्शन, सेकेंडरी क्या है उसका एंगल। अगर ऐसा फंक्शन में आ गया dy बाई डी एक्स तो उसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती। इन डिफरेंशियल इक्वेशन इफ dy बाई डी एक्स इज सेकेंडरी देन डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि जो डी वाई बाई डी एक्स की पावर है वो कभी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। फ्रैक्शन में अगर क्वेश्चन में आ गया बच्चा पार्टी, फ्रैक्शन में अगर आ गया और उसको हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्यूबिक बोथ साइड करके अगर हम उस फ्रैक्शन को हटाने में एलिजिबल हैं, तब उसका डिग्री एंड ऑर्डर दोनों एग्जिस्ट कर जाएंगे। परंतु हम किसी भी प्रकार से उसके फ्रैक्शन को, उसके पावर के फ्रैक्शन को हम हटाने में असमर्थ हैं, तो उसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये आप याद रखेंगे। तो आई होप बच्चा पार्टी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, उसके ऑर्डर क्या है, उसकी डिग्री क्या है, ये कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। अब हम आपको बताते हैं मेथड फॉर सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलो बच्चा पार्टी देखते हैं मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की, जिसमें पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है बच्चा पार्टी, उसको देखते हैं। कि सबसे पहला चीज़ इसके कॉन्सेप्ट को देखिए कि लेट कोई फंक्शन आपको अगर दिया है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई में, अगर ऐसा फंक्शन दिया है वेयर एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एच ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ वाई। अगर एफ ऑफ एक्स वाई दो फंक्शन एक्स और वाई जिनको हम अलग कर सकते हैं, अगर इस प्रकार के प्रोडक्ट का एक इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स वाई, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एच ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ वाई। बच्चा पार्टी वाई के टर्म को वाई के साइड वेरिएबल सेपरेबल लगा दीजिए जी ऑफ वाई, एंड एच ऑफ एक्स के साइड डी एक्स को ले लिया। अब देखो वाई के टर्म वाई की साइड, एक्स के टर्म एक्स की साइड लेने के बाद इंटीग्रेट कर देंगे, एंड देन फाइंड द आंसर। इंटीग्रेट करके और आंसर को फाइंड कर लेंगे। बच्चों पार्टी एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में हमने एक एग्जाम्पल लिया सेक स्क्वायर वाई tan x dy प्लस सेक स्क्वायर x tan y dx इक्वल टू 0। बच्चा पार्टी इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y के टर्म को एक साइड और x के टर्म को एक साइड करने का प्रयत्न करते हैं। dy इधर हो गया, dx को इधर भेज दिया, तो माइनस सेक स्क्वायर x tan y dx। अभी इधर tan y है जो कि प्रोडक्ट में है, और इधर क्या है tan x है जो कि प्रोडक्ट में है, तो tan x को इधर भेज देंगे और tan y को इधर। तो ट्रांसफर रूल क्या बोलता है, मल्टीप्लाई में तो ट्रांसफ़र होने के बाद क्या हो जाते हैं, डिवाइड में। इधर हो जाएगा tan y dy और इधर माइनस सेक स्क्वायर x, इधर क्या हो जाएगा tan x dx। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। बच्चा पार्टी अभी मैंने सिखाया था कि किसी फंक्शन अगर डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है और उसका डिफरेंशिएशन, उसका डेरिवेटिव अगर उसके न्यूमरेटर में है, तो फंक्शन क्या हो जाता है, सीधे सीधे log tan y का
इंटीग्रेशन क्या डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर वाई इक्वल टू माइनस सेम केस यहाँ पे tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, इधर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी log tan x, क्योंकि दोनों फंक्शन लॉग में है इसलिए कांस्टेंट भी किस में आएगा लॉग में आएगा। इसको इधर लेके आते हैं बच्चा पार्टी तो क्या हो जाएगा log tan y प्लस log tan x इक्वल टू log c। We know that log m plus log n equal to log m into n, then log tan y into tan x equal to log c. Log cancel out on both sides, then we get tan x into tan y equal to c. आई होप बच्चा पार्टी आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन को पढ़ते हैं। चलो बच्चा पार्टी देखते हैं होमोजीनियस इक्वेशन पहले क्या होता है, फिर होमोजीनियस इक्वेशन टाइप के जो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं उनको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो पहले होमोजीनियस इक्वेशन जानते हैं क्या होता है। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। होमोजीनियस इक्वेशन बच्चा पार्टी होमोजीनियस इक्वेशन के लिए अब ध्यानपूर्वक देखिए कि होमोजीनियस इक्वेशन होता क्या है कि लेट dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ एक्स वाई क्या है कोई फंक्शन है जो कि एक्स वाई में है। देन इफ एफ ऑफ लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा के पावर n एफ ऑफ एक्स वाई, सच इक्वेशन is known as homogeneous equation। बच्चा पार्टी सबसे पहले हम क्या करेंगे dy बाई डी एक्स को एक तरफ और बाकी फंक्शन को एक तरफ करेंगे और फिर x की जगह पे लैम्डा एक्स और y की जगह पे लैम्डा वाई पुट करेंगे और उनको सॉल्व करने के बाद अगर फॉर्मेट कौन सा आ रहा है लैम्डा पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स वाई जैसा, तो उस फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। एक एग्जांपल देखते हैं और सीखते हैं। जैसे यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अभी होमोजीनियस इक्वेशन है कि नहीं है इसको चेक करते हैं बच्चा पार्टी। तो सबसे पहले लेट करते हैं लेट एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या है 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसकी होमोजीनियस चेक करने के लिए अभी मैंने क्या सिखाया कि x को लैम्डा एक्स से एंड y को लैम्डा वाई से रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करते हैं तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई का होल स्क्वायर। बचा पार्टी ऊपर क्या है लैम्डा स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बचा है 2xy, नीचे भी लैम्डा स्क्वायर यहाँ पे कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा है। लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल न करके उनके पावर को माइनस कर देंगे तो लैम्डा पावर 0 और ये पूरी वैल्यू किसकी वैल्यू है एफ ऑफ एक्स वाई के। तो बच्चा पार्टी अगर इस प्रकार से लैम्डा एक्स एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई की वैल्यू लैम्डा पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स वाई के फॉर्मेट में आ जाए तो इस प्रकार के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। आई होप बच्चा पार्टी होमोजीनियस इक्वेशन आपको फाइंड आउट करने आ गया होगा। अब हम चलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं वो आपको सिखाते हैं। होमोजीनियस इक्वेशन के टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना आपको सिखाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं लेट dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इज अ होमोजीनियस इक्वेशन। देन इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देन पुटिंग
y इक्वल टू वी एक्स एंड dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स डी वी y इक्वल टू वी एक्स एंड dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स in above equation. After that apply variable separable methods method, then we get result or answer. बच्चा पार्टी यहाँ पे इसके एग्जाम्पल को देखिए और सीखिए कि क्या होता है. फाइंड द solution of differential equation x square minus y square dx plus 2xy dy इक्वल टू 0. तो बच्चा पार्टी यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिए कि यहाँ से गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx इक्वल टू प्लस 2xy dy इक्वल टू 0. तो यहाँ पे बच्चा पार्टी अगर हम dy बाई डी एक्स, क्योंकि प्लेस कम है और आप लोग ये छोटे छोटे लाइन जानते ही हैं, तो यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट मारते हैं कि इसको इधर रखा, इसको इधर भेजा, dx को इधर लाया. बच्चा पार्टी इधर क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy इसके नीचे आएगा और साथ में साइन कौन सा होगा, माइनस. कैसे, क्योंकि इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 2xy को नीचे लाएंगे तो बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा 2xy. अभी बच्चा पार्टी हमने होमोजीनियस इक्वेशन है कि नहीं उसको चेक करना सिखाया और एक शॉर्टकट भी आपको बताते हैं कि हर एक टर्म का पावर देखिए. हर एक टर्म पावर बोलने का मतलब प्लस माइनस लगते ही टर्म्स चेंज हो जाते हैं. तो जैसे माइनस लग गया तो हर एक टर्म का पावर देखिए क्या सेम है, ऊपर पावर सेम है और बच्चा पार्टी नीचे एक ही टर्म है उनका पावर भी 2 है, तो पावर सेम है. इसलिए ये क्या है बच्चा पार्टी, होमोजीनियस इक्वेशन. अब ऐसा नहीं सोचेंगे कि न्यूमरेटर में हर एक टर्म का पावर डिनोमिनेटर में हर एक टर्म के पावर के सेम होना चाहिए. नहीं, न्यूमरेटर के हर एक टर्म का पावर सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर के हर एक टर्म का पावर सेम होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं कि न्यूमरेटर के टर्म से मैच करे. नहीं, वो कोइंसिडेंस हो सकता है कि मैच कर सकता है, जैसे यहाँ पे कर रहा है. तो चलिए बच्चा पार्टी आगे बढ़ते हैं. अभी मैंने क्या सिखाया कि अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पुटिंग y इक्वल टू वी एक्स एंड dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स रखते हैं. क्या मिलता है उसको देखते हैं. v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, यहाँ पे dy बाई डी एक्स की जगह पे रख दिया, इक्वल टू माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर है माइनस y की जगह पे वी एक्स रखोगे बच्चा पार्टी तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान में 2x इंटू वी एक्स. जहाँ जहाँ y है वहाँ पे हमने रख दिया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे बच्चा पार्टी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ऊपर से कैंसिल, एक्स स्क्वायर नीचे से कैंसिल, ऊपर आया 1 माइनस वी स्क्वायर और अपान में कितना आया 2v. v को इधर ट्रांसफ़र करते हैं बच्चा पार्टी तो क्या हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो वी स्क्वायर माइनस में 1 अपान में 2v और माइनस में v. इस v को इधर लेके चले आए बच्चा पार्टी. अब ध्यानपूर्वक देखते चलिए एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 इधर आएगा तो माइनस 2v स्क्वायर अपान में 2v. बच्चा पार्टी एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर में से 2v स्क्वायर माइनस करोगे तो माइनस v स्क्वायर
तो माइनस कॉमन ले लें तो 1 + b² अपान में 2b बचेगा। बचा पार्टी यक्स के टर्म को इधर और b के टर्म को इधर। हमने यहाँ पे क्या बोला है, इसके बाद अपने को अप्लाई करना है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो यहाँ पर हो जाएगा 2b अपान में 1 + b² db इक्वल टू माइनस dx अपान में x। अब इसके बाद क्या कर देना है, वेरिएबल सेपरेबल में आप जानते ही हो, इंटीग्रेट कर देना है बच्चा पार्टी। क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। और यहाँ पे देखिए 1 + b² का जो डिफ्रेंशिएशन होता है 2b, मैंने आपको बार बार बताया अगर डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएशन कर दो और न्यूमरेटर मिल जाए तो उसका सीधे सीधे इंटीग्रेशन होता है log 1 + b² माइनस log x, क्योंकि दोनों log में है तो ये भी log कांस्टेंट भी c लिख दोगे। बचा पार्टी b की वैल्यू रख दो, log 1 प्लस b की वैल्यू रखोगे तो y/x मतलब y² अपान में x²। एक log को इधर लेके जाओगे तो प्लस log x इक्वल टू log c। बचा पार्टी ध्यानपूर्वक देखना, x² को ऊपर लेके जाओगे तो x² प्लस y² अपान में x² और log m प्लस log n से ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा log m इंटू n इक्वल टू log c। बचा पार्टी log से log कैंसिल, एक x से एक x कैंसिल, x² प्लस y² अपान में x इक्वल टू c। इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस y² इक्वल टू cx। यहीं पे छोड़ सकते हैं बच्चा पार्टी, यही अपना आंसर है। आई होप बच्चा पार्टी आपको होमोजीनियस इक्वेशन और होमोजीनियस इक्वेशन टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आखिरी टॉपिक की तरफ जिसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलो बच्चा पार्टी देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले ये जानते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो बच्चा पार्टी क्या होता है कि सच इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy/dx plus py equal to q where p and q are constant or function in x। तो इस टाइप के इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व कैसे करते हैं बच्चा पार्टी, सॉल्व कैसे करते हैं तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में ध्यान दीजिए कि फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको हम IF से डिनोट करते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, IF इक्वल टू बच्चा पार्टी e के पावर में pdx, e के पावर में इंटीग्रेशन ऑफ pdx यहाँ से फाइंड करेंगे। स्टेप टू बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखिए क्या अप्लाई करते हैं। स्टेप 2 में y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q और दोनों तरफ क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन लगाते हैं और प्लस c। यही फॉर्मेट आपको यूज करना है बच्चा पार्टी। कभी कभी ध्यानपूर्वक देखिए कि कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होता है कि dx/dy प्लस px इक्वल टू q वाला फॉर्मेट आता है। तो उससे घबराना नहीं है, x y को अपने आप एक दूसरे में एक्सचेंज कर देंगे तो आपको सारे मेथड आपको पता चल जाएंगे। जैसे dx/dy हो जाएगा तो pq जो होगा वो तो कांस्टेंट हो सकता है या फंक्शन इन y हो जाएगा। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते वक्त e के पावर में pdy यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, pdy। और यहाँ पे y की जगह पे क्या यूज करेंगे, x। तो बच्चा पार्टी घबराइएगा मत, अगर dy/dx के यहाँ पे dx/dy आए तो x और y को आपस में इंटरचेंज कर देना, आपको 1% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अब इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो चलिए देखिए यहाँ पे सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा, x dy/dx प्लस 2y इक्वल टू x² log x। तो बच्चा पार्टी इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में गिवन है अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
एक बात हमेशा याद रखिए कि dy बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट होता है 1 होता है। यहाँ पे कुछ लगा है नहीं ना, तो सबसे पहले 1 बनाते हैं, उसको x से डिवाइड करते हैं बच्चा पार्टी। तो ये हो जाएगा 2 dy बाई डी एक्स प्लस 2/x इंटू वाई इक्वल टू x से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा x log x। इक्वेशन नंबर 1। comparing above equation to dy by dx plus py equal to q and we get क्या मिला बच्चा पार्टी, p इक्वल टू मिला 2/x एंड q इक्वल टू क्या मिल गया x log x। तो बच्चा पार्टी सबसे पहले क्या निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है e के पावर में p dx। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी e के पावर में इंटीग्रेशन ऑफ 2/x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी e के पावर में 2 बाहर 1/x का क्या होता है log x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू बच्चा पार्टी हो जाएगा e के पावर में log x स्क्वायर an log m से क्या हो जाएगा log m पावर n। और बच्चा पार्टी आपको हमने इसके पहले भी बताया है, आज फिर से बता रहे हैं कि e के पावर में log की वैल्यू अगर आ रही है तो e के पावर log हट जाता है और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x स्क्वायर। नाउ बच्चा पार्टी अब इक्वेशन सीधे फॉर्मेट अप्लाई करते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स और प्लस में c। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी आई है x स्क्वायर इक्वल टू q की वैल्यू कितनी है बच्चा पार्टी, q की वैल्यू x log x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी आई है बच्चा पार्टी x³ एंड प्लस में c। अब बच्चा पार्टी आगे बढ़े तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे dx लगाना है, भूलना नहीं है, और प्लस में c। यहाँ पे हो जाएगा बच्चा पार्टी y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू x पावर में 4 log x dx और प्लस में c। यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा देते हैं कि log x पहले आता है, आइलेट के हिसाब से log पहले आता है, अलजेब्रा बाद में आता है बच्चा पार्टी, ध्यानपूर्वक देखना। यहाँ पे इसको थोड़ा सा प्लेस और बढ़ाते हैं, हाँ ध्यानपूर्वक देखना बच्चा पार्टी कि y x स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इसको करोगे तो x पावर 5/5 माइनस log x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1/x और x पावर 4 का इंटीग्रेशन x पावर 5/5 एंड टू डी एक्स और प्लस में कांस्टेंट कितना लगेगा c बच्चा पार्टी। हो जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू x पावर 5/5 log x। x से x कैंसिल होगा बच्चा पार्टी माइनस x पावर 4/5 dx और प्लस में क्या हो जाएगा c। y x स्क्वायर x पावर पे 5/5 यहाँ बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा log x। अब यहाँ पे देखो माइनस 1/5 बाहर, x पावर 4 को इंटीग्रेट करोगे क्या हो जाएगा x पावर 5/5 और प्लस में c। इसको x स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं बच्चा पार्टी, x स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे क्या हो जाएगा x³ log x 1/25 एक्स स्क्वायर से x पावर 5 को डिवाइड करोगे तो x³ और प्लस में c। यही क्या होगा बच्चा पार्टी आंसर होगा। आई होप बच्चा पार्टी आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी समझ में आया होगा और इसके साथ साथ पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का ये चैप्टर आपको हुआ होगा क्रिस्टल और क्लियर। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।